I mean close as soon as possible. That's why I'm want to be little focused. तो लास्ट टाइम हमने ये ऐड कैटेगरी और ऐड प्रोडक्ट वाले दोनों ऐड कर लिए थे और हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब हमारी लास्ट इंप्लीमेंटेशन थी रिलेशनशिप वाली, उस वक्त तक हमारी प्रोडक्ट भी सेव हो रहा था, कैटेगरी भी सेव हो रही थी। लेकिन अब जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे तो ये वाली कैटेगरी जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जी सर। हमने बैकएंड पे यहाँ से बैकएंड पे क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग भेज रहे हैं, लेकिन बैकएंड में हमने चेंज करके क्या रख दिए, मोंगोडीबी की आईडी। यानी जो कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट होगी, इस कैटेगरी की आईडी बैकएंड पे जानी चाहिए, ना कि स्ट्रिंग नेम जाना चाहिए। दैट्स हाउ एक्चुअली वी इम्प्लीमेंटेड इट। आई डोंट नो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया नहीं किया और आपने देखा या नहीं देखा, बट चले। तो अब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें करेंगे कि जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट ऐड करें तो दो काम करेंगे। पहला काम तो ये है कि यहाँ ड्रॉप डाउन में जो कैटेगरीज आ रही हैं वो कैटेगरीज अभी तक हार्ड कोडेड आ रही हैं। लेट मी शो यू कि हम जी ऑन है। मैंने लास्ट टाइम तक यहाँ से फ्रंट एंड में जाएं, सोर्स में जाएं, पेजेस में जाएं और ऐड प्रोडक्ट में जाएं और ऐड प्रोडक्ट में यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन में कैटेगरीज जा रही हैं, ये दोनों कैटेगरीज क्या हैं, हार्ड कोडेड कैटेगरीज है। हमें हार्ड कोडेड तो नहीं देनी, क्योंकि रन टाइम पे तो किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे डायनामिक कैटेगरीज जो भी एडमन ऐड करेगा वही कैटेगरीज पॉपुलेट होंगी। सो फर्स्ट वी वांट to actually populate all the categories that are stored into the database। यानी इस टेबल में जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको फ्रंट एंड पे फेच करके इस ड्रॉप डाउन में पॉपुलेट करवाना है। दूसरा काम ये होगा कि फिर जब हम कैटेगरी सेलेक्ट करें तो फ्रंट एंड पे तो यही दिखे, लेकिन इसकी वैल्यू में क्या जाए, आईडी जाए, वैलिड मोंगोडीबी टेक्स्ट हो, वो नाम हो जो नाम यहाँ सेव्ड है। नहीं नहीं, फ्रंट एंड पे ये नाम शो होगा यूजर को और बैक एंड पे जाएगा क्या, लेट्स इंप्लीमेंट इट, देन यू विल कम टू नो व्हाट हैपेंस। यहाँ पे एज इट इज रीडेबल नाम शो होगा, क्योंकि यहाँ पे आईडी शो होगी तो यूजर कैटेगरी को कैसे पहचानेगा। यहाँ पे रीडेबल नाम होगा और यहाँ पे क्या जा रहा होगा, उसका उसकी वैल्यू जा रही होगी, और वैल्यू में क्या जा रही होगी, आईडी ऑफ द कैटेगरी। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू डू कि जी हमें सारी की सारी कैटेगरीज को फेच करना है। ठीक, तो हमारे पास एक एंड पॉइंट बना होना चाहिए जो कि क्या करे, सारी की सारी कैटेगरीज को फेच करे। सो इनसाइड द रिडक्स, इनसाइड द फीचर, इनसाइड द कैटेगरी, इन कैटेगरी एपीआई हमारे पास ये एंड पॉइंट है, गेट ऑल कैटेगरीज। सो हम क्या करेंगे, यूज गेट ऑल कैटेगरीज, और ये किस में करेंगे, ऐड प्रोडक्ट में करेंगे। एंड वी हैव टू यूज इट लाइक, इसको अगर हम यहाँ पे कर लें तो फीचर के बाद क्या आएगा, CATEGORY कैटेगरी, और ये है जी कैटेगरी एपीआई, और ये है दिस वन, और इसको हम यहाँ से उठा के जस्ट लाइक दिस यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यूज गेट ऑल कैटेगरीज क्वेरी, और गेट CATEGORIES गेट कैटेगरीज। और इस लोडिंग फिलहाल हमें नहीं चाहिए तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी यूज नहीं हो रहा कहीं बाय द वे, तो आप इसको भी फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर सकते हैं। और ऐड प्रोडक्ट अभी हमने कमेंट किया हुआ गालिबन कहीं, यस हमने ऐड प्रोडक्ट भी कमेंट किया हुआ है। तो अब हम गेट कैटेगरीज पे जाते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गेट कैटेगरीज हमें मिल जाएंगी। ठीक है, लेट्स लॉग इट फॉर द टाइम बीइंग टू सी। नहीं, हम वो रिमूव करेंगे ना, अभी तक लेट्स सपोज जो चीज नहीं चाहिए उसको फिल्टर आउट तो बाद में कर सकते हैं। हम ये बैकएंड पे जाके अपने कंट्रोलर में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर कलेक्शन की कौन सी फील्ड चाहिए और कौन सी फील्ड नहीं चाहिए। अब हम थोड़ा सा एडवांस मूव कर गए हैं तो हमें बहुत सारी चीजें एडवांस इंट्रोड्यूस करनी है। मिसाल के तौर पे इस केस में कैटेगरीज के साथ सारे उसके लिंक्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, तो हम बैकएंड में जाके कंट्रोलर में या मंगूस फंक्शन में ये कैपेबिलिटी है कि आप मंगूस लेवल पे जाके मना कर सकते हैं कि मुझे ये फील्ड चाहिए और ये फील्ड नहीं चाहिए। बट फॉर नाउ ये फ्लो है हमारा, और हम अगर इसको जाएं और इसको जाके रिफ्रेश करें तो ये कह रहे जी कि यूज गेट ऑल कैटेगरीज क्यूरी इज नॉट अ फंक्शन और इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट आइटरेबल। तो यूज गेट ऑल क्वेरीज यहाँ पे आया और इसने क्या किया जी, स्लैश एपीआई पे स्लैश कैटेगरीज। सो हमने चेक करना है कि हमारे बैकएंड पे ये एंड पॉइंट है। हम चेक कहाँ से कर सकते हैं, पोस्टमैन से जाके स्लैश एपीआई स्लैश कैटेगरीज पे। तो अभी फिर इधर भी आनी चाहिए, लेट्स सी देयर इज समथिंग।
going on behind the scene, I don't know what. So /API/categories पे जाएं, तो ये आपको सारी की सारी कैटेगरीज एक ही है फिलहाल, तो एक ही कैटेगरी और उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दे रही है। अब इसकी बात कर रहे थे ना कि ये भी आ रही है हमारे पास, तो हम इसको माइनस कर देंगे, ये पॉसिबल है। तो हमारे पास /API/categories में ये सारी आ रही हैं। लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग इन द कंसोल। ओके, माइक क्लोज है, तो ये बड़ी जल्दी बताया लोगों ने, तो पिछली क्लास में भी ऐसे ही चलता रहा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ये सर माइक जो कहाँ? आप कह रहे हैं ना अरे में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। सॉरी, जहाँ पे आप अरे से डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज होगा। अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको वैसे? यस सर। अच्छा, मैं स्पीकर गले में डाला हुआ था इसलिए उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, इसका मतलब माइक ठीक है, उनको आवाज जा रही है मेरी। हाँ, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग मी अ सजेशन। एक्चुअली मैंने ये गले में डाला हुआ था तो आई वाज अनएबल टू हियर व्हाट दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू से। अच्छा जी अरबाब, आप बताएं जरा, आप कुछ सजेस्ट कर रहे हैं? सर ये अरे नहीं ऑब्जेक्ट है। ये वाला? यस सर। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इसे डिस्ट्रक्चर करूं या ये इसको यूं करूं? सर यूं जैसे ये कर, डिस्ट्रक्चर हो रहा है ना, ये अरे में हो रहा है ना, लेकिन यस सर ऑब्जेक्ट में ऐसे। ओके, सो ही इज सेइंग लाइक दिस। तो अब मैं जाके इसको देखता हूं, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, वो ऑब्जेक्ट नहीं था बल्कि अरे नहीं थी बल्कि ऑब्जेक्ट था, ठीक। सो ओके, अब मैं जाता हूँ और इसको ला के देखता हूँ, तो गेट कैटेगरीज इज कमिंग अनडिफाइंड। लेट्स सी इनटू द रिडक्स व्हाट आई एम गेटिंग इट आउट ऑफ इट। तो ये है प्रोडक्ट एपीआई, लास्ट में है हमारी कैटेगरी एपीआई, और कैटेगरी एपीआई में हमारी क्यूरीज, क्यूरीज में गेट ऑल क्यूरीज, और इसमें आ रहा है हमारे पास डेटा, और डेटा में आ रहा है हमारे पास, यस हमारे पास डेटा आ रहा है। सॉरी, एक मिनट, ये हाँ ठीक है। हम कहीं और फेच कर रहे हैं डेटा, गेट ऑल प्रोडक्ट्स या समथिंग लाइक, वही यहाँ पे पता लग जाएगा अभी हमें कि हम यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स कहाँ कर रहे हैं। यूज गेट ऑल प्रोडक्ट्स, एक तो इसका सिंटैक्स बार बार हम भूल जाते हैं। ओके, दिस इज लाइक दैट, इज लोडिंग डेटा एंड एरर, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, तो इस डेटा में आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स कॉपी दिस entire object and let's get back to the add product, or let's do this way। तो is loading data in error, अब इस डेटा को हमें कंसोल करना है। now we can see this if it works। अब आप आए कंसोल में, और नाउ यू शुड बी एबल टू गेट ऑल प्रोडक्ट। अरे का मतलब क्या है कि अभी तक एक ही कैटेगरी, अगर मल्टीपल कैटेगरीज होंगी तो वो भी क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हमें एक दो और कैटेगरीज डाल के देखनी है ताकि हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हो, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज के मुझे देना है जी, यहाँ पे वॉच दी थी, अब दूंगा क्या दूं, हाँ CLOTH क्लॉथ दिस, और क्लॉजेस के लिए मैं लेट सपोज ये वाली पिक्चर ले लेता हूँ, ये कर देता हूँ। कैटेगरी हैज बीन सेव्ड, मोंगोडीबी में एक न्यू कैटेगरी आनी चाहिए, वो आ गई है, और प्रोडक्ट्स इसके कितने एम्प्टी हैं, ठीक है, वी आर ओके विद दैट फॉर नाउ। और अब अगर आप हम जाएंगे ऐड कैटेगरीज में, सॉरी ऐड प्रोडक्ट में जाएंगे, तो अब हमारी इस कैटेगरीज में एक नहीं बल्कि दो आनी चाहिए। लेट्स सी, ऐड प्रोडक्ट पे जाएं, और ऐड प्रोडक्ट में एक कैटेगरी आ रही है, बल्कि सॉरी प्रोडक्ट्स में दो कैटेगरीज आ रही हैं, ठीक है। दो कैटेगरीज में ये और जीरो, और किधर गया ये फर्स्ट इंडेक्स में, ये एक आ रही है हमारी कैटेगरी, हाँ प्रोडक्ट्स दो हैं, एंड वी आर नॉट फेचिंग द कैटेगरीज। सो
अगर हम यहाँ पे जाएं रिडक्स में, कैटेगरी एपीआई में, क्वेरीज में, गेट ऑल क्वेरीज में, डेटा में, वी आर गेटिंग ओनली 1। और अगर हम यहाँ पे जाएं कैटेगरीज में, तो हाउ मेनी कैटेगरीज आर वी गेटिंग? 2। इसका मतलब है ये वो उसकी कैशिंग का इशू है। ठीक, सो हम यहाँ पे इसे कर देते हैं कंट्रोल आर, और ये कैशिंग का भी याद करिएगा, ये हमने करना है कि कैशे को वैलिडेट और इनवैलिडेट हम कैसे करते हैं। सो लेट मी डू दिस, ऐड प्रोडक्ट, और ऐड प्रोडक्ट में अभी भी एक ही आ रही है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं होगी ना, ठीक है, प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं होगी। चलें पहले इसको हम रेंडर कर लेते हैं, फिर हम कैशिंग पे काम करेंगे और कैशिंग क्लियर करेंगे। अभी जो एक ही आइटम आ रहा है ना, उसको यहाँ पे रेंडर कर लेते हैं, तो फ्यूचर में जितने भी आइटम्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास ये डेटा में बेसिकली क्या आ रहा है, एक कंप्लीट अरे आ रही है, और उस अरे में क्या आएगा, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑल द कैटेगरीज दैट आर कमिंग फ्रॉम द बैकएंड। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पे लगा सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, इनको आइटरेट कर सकते हैं। तो इस डेटा को पकड़ेंगे हम, और इस डेटा को यहाँ आके ये जो एक ऑप्शन डिलीट कर देंगे, और यहाँ आके मैं एक लूप रेंडर करूंगा, और इस लूप में मैं कहूंगा जी डेटा एंड डेटा डॉट मैप, और हर एक आइटरेशन में मुझे क्या मिलेगा, एक कैटेगरी उससे निकाल के, और उस कैटेगरी में मुझे मिलेगा दिस और दिस। कैन यू अंडरस्टैंड दिस और आई नीड टू एक्सप्लेन इट? मैंने कहा कि ये जो मेन फैशन, ये जितने में हार्ड कोड कर रहा था ना कैटेगरीज की ड्रॉप डाउन की वैल्यूज को, मैंने कहा इस ऑप्शन को कहां रख दो, लूप में रख दो, कि ये ऑप्शन कितनी दफा रेंडर होगा, जितने कैटेगरीज, जितनी कैटेगरीज मेरे पास आएंगी। तो अभी कितनी कैटेगरीज हैं, एक, तो ऑप्शन कितनी दफा रेंडर होगा, एक दफा। ये वेरिएबल है, क्यों बार बार सिंपल सी चीजें समझानी पड़ रही हैं? डेटा पे क्या पड़ा हुआ है, अरे ऑफ कैटेगरीज, मिसाल के तौर पे ये 10 कैटेगरीज है, तो मैप क्या करेगा, डेटा में जितनी भी कैटेगरीज हैं सारों पे आइटरेट करेगा, पहली दफा पहली कैटेगरी उठाएगा, उसको इस वेरिएबल में डालेगा, और उसको मैं यहां के रेंडर करूंगा cat डॉट टाइटल। ये उसके अंदर है या नहीं है? अब जब ये पहली दफा रेंडर होगा, कैट में अरे में पड़ी हुई पहली कैटेगरी आएगी, वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। लूप की दूसरी आइटरेशन में कैट में क्या पड़ा होगा, उस अरे में पड़ी हुई दूसरी वैल्यू, वो यहाँ रेंडर हो जाएगी। तीसरी आइटरेशन में क्या होगा, उस अरे में पड़ी हुई तीसरी वैल्यू, वो यहाँ रेंडर हो जाएगी। तो जितनी भी वैल्यूज कैटेगरी के अरे में पड़ी हुई हैं, उतनी दफा ये रेंडर होगा, और उतनी दफा ये ऑप्शंस रेंडर होगा, और उतनी दफा ये ड्रॉप डाउन में वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये वैल्यूज में जो काम करना है ना हमें, ये इंपॉर्टेंट है, और वो क्या करना है हमें कि वैल्यूज भी डायनामिक करनी है, और इस डायनामिक में मैं क्या करूंगा, cat डॉट अंडरस्कोर आईडी, और ये आपको पता है अंडरस्कोर आईडी क्यों, और अगर नहीं पता तो यहां से देख लें कि आपकी अरे में इधर आए तो जो आईडी है वो किस तरह आई रही है, डॉट अंडरस्कोर आईडी। ये पूरी आईडी वैल्यूज में जाएगी, और ये चीज कहां आ जाएगी, यूजर को नाम दे। अब देखिए वो दो आ रही है वैल्यूज, नहीं सॉरी ये दो प्रोडक्ट्स है। तो ये वॉच नाम जो डिस्प्ले होगा वो क्या डिस्प्ले होगा, टाइटल। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कैट डॉट टाइटल, और वैल्यू में क्या जाएगा, कैट डॉट आईडी। ये बात क्लियर होगी या नहीं हुई? तो अब ये जो फील्ड नेम है ये मैच करना चाहिए बैकएंड के स्कीमा के साथ। ठीक, नाउ सबसे पहले मुझे क्या देखना है कि मेरी कैटेगरी के ड्रॉप डाउन में, अच्छा ये हार्ड कोडेड रहेगी हमेशा, सेलेक्ट कैटेगरी, पहला ऑप्शन तो ये होता है ना, सेलेक्ट कैटेगरी।
तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, इफ एवरीथिंग इज वेल, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, कैन यू सी दिस वॉच, और अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं, तो चूंकि मैंने इस फॉर्म की कंसोल लॉग देखी भी है, तो मैं लॉग में देखूंगा कि मुझे लॉग में जो वैल्यूज फॉर्म की सबमिशन पे मिल रही है वो आईडी ही मिल रही है कैटेगरी के अंदर, या कुछ और मिल रहा है। सो नाउ लेट मी सी, ये रिक्वेस्ट बैकएंड पे नहीं जाएगी फिलहाल। मैंने टाइटल दिया समथिंग, अच्छा ये मैं इसको हटा देता हूँ, ये तंग कर रहा है। मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। कैन यू सी दिस, कैटेगरी में क्या आया, उस कैटेगरी की आईडी, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट, इमेज, प्राइस और टाइटल। अब बताएं क्या बता रहे थे। कैटेगरी का इमेज प्रोडक्ट में तो सेव करना ही नहीं है ना, अभी हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, इमेज ऑटो कैसे आएगा? नहीं, हम अभी ये ऐड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एक फील्ड हमें क्या चाहिए, कैटेगरी, तो यहाँ तो कैटेगरी का इमेज ही नहीं चाहिए। कैटेगरी का इमेज तो जब कैटेगरी ऐड कर रहे होंगे उधर चाहिए होगा। Am I making sense? सिंपल। तो ये अब जैसे हमें ये रिक्वायर्ड था, ये बिल्कुल एज इट इज आ गया। अब हमें सिर्फ कलेक्शन बैकएंड पे जो स्कीमा है उसमें देखना है कि कैटेगरी की फील्ड और उसकी टाइप मोंगोडीबी की वैलिड आईडी है या नहीं है। तो लेट्स सी इनटू द बैकएंड, इनटू द मॉडल्स, इनटू द प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में ये कैटेगरी है और इसकी टाइप क्या है, मोंगोडीबी की आईडी। सो दिस शुड बी नाउ स्टोर्ड। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे, और फिर इसको भी क्या करेंगे, अनकमेंट करेंगे, और इसको भी फिलहाल ये रहने देता कि हमें वो पता लगता रहे। नाउ लेट्स ट्राई टू ऐड अ रियल प्रोडक्ट। सो दिस इज समथिंग, हमारे पास अभी दो है, और अगर हम यहाँ जाएं और यहाँ जाके हम करें जी टेस्ट प्रोडक्ट 3 and product 3, category is watch, this is going to be like this, this is this, और ये कह रहा है प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड, लेट्स सी इट इज और नॉट। सो प्रोडक्ट तीसरा भी क्रिएट हो गया, और तीसरे प्रोडक्ट में ये जो प्रोडक्ट 3 आया इसकी कैटेगरी में देख लें, ये हमारे पास कैटेगरी की आईडी आई है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड। ठीक, नाउ वी आर इन अ पोजीशन, एक तो मुझे लाजमी याद करिएगा कि हमने कैशे इनवैलिडेट करनी है, क्योंकि कैशे इनवैलिडेट नहीं करते तो हमें नुकसान पता लग गया कि वो सारी की सारी चीजें कहां से उठा रहा होता है, कैशे से रिकॉर्ड। नेक्स्ट टाइम हम रिफ्रेश भी कर रहे हैं, अब जब तक हम उसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं करेंगे या इसकी कैशे क्लियर नहीं करेंगे वो हमारी जान नहीं छोड़ेगा। तो वी हैव अ मैकेनिज्म इन आरटीके रिडक्स टूल क्यूरी कि जिसमें हम जब चाहें कैशे को इनवैलिडेट कर सकते हैं। ये आरटीके क्यूरी ने खुद बिल्ट इन मैकेनिज्म हमें दिए हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम ये काम करते हैं ताकि हमारी इस ई कॉमर्स वेबसाइट की कुछ शक्ल तो हमें दिखे। अभी तक अनफॉर्चुनेटली शक्ल ही नहीं दिख रही इसकी। तो शक्ल कैसे दिखानी है कि जितनी कैटेगरीज हैं यहाँ पे, अब तक तो ये हार्ड कोडेड ना, इन सारों को रिमूव करके हम यहाँ उतनी कैटेगरीज दिखाएंगे जो जेन्युइन कैटेगरीज हमारे किधर मौजूद है, डेटाबेस में मौजूद है। पहले तो नहीं थी ना, तो इसलिए हम शो नहीं करवा रहे थे अभी तक हार्ड कोडेड है। तो यहाँ पे हमें सारी कैटेगरीज कौन सी दिखानी है, जो हमारी यहाँ से कैटेगरीज आएंगी, दो कैटेगरीज। पहली बात, क्योंकि हमें कितनी चीजें चाहिए, कैटेगरी का नाम चाहिए और कैटेगरी का इमेज चाहिए, ये दोनों चीजें हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी आर इन अ पोजीशन टू शो कैटेगरीज इन हियर इन द सेम स्टाइल। दूसरी बात, जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं उन सारों प्रोडक्ट्स की लिस्ट हमने कहाँ शो करनी है, यहाँ शो करनी है। ठीक होगी बात, क्लियर होगी? तो अब हम लेट्स सी स्ट्रेट अवे डू दिस थिंग, ऐड प्रोडक्ट को रिमूव कर दें, इसको यहाँ से खत्म कर दें, फ्रंट एंड पे आए, इधर आए और होम पे चले जाएं, पेजेस पे जाके लेट्स सी होम पे जाके, होम पे फीचर्स और कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, पहले कैटेगरीज में चले जाएं। ठीक है, तो कैटेगरी, सॉरी नॉट दिस, कैटेगरीज में जाके
यहाँ पे आपकी सारी की सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। कैन यू सी दिस? ये सारी की सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं और ये सारी की सारी कैटेगरीज क्या हैं? हार्ड कोडेड है। हमें हार्ड कोडेड नहीं दिखानी, लिहाजा एक को छोड़ के बाकी सारी रिमूव कर दें, क्योंकि हम उस एक को लूप में रखेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्यों शहजादे? तो हम इसको रिमूव कर देंगे, यहां से उठा के बिल्कुल ऊपर तक सिवाय एक कैटेगरी के ये सबको रिमूव कर दें। जब आप रिमूव करेंगे तो यहां आएंगे तो आपके पास सिर्फ एक कैटेगरी बची है। अब हम इस एक कैटेगरी को, ये भी स्टैटिक आ रही है ना, इसको डायनामिक करेंगे और वो लूप रेंडर होगी। जब जब नई नई कैटेगरी बैकएंड पे ऐड होती जाएगी, यहाँ वो कैटेगरी शो होती जाएगी। मेक सेंस? इस तरह हमारे इस ई कॉमर्स की शक्ल आज पहली दफा कुछ नजर आएगी हमें कि वाकई ई कॉमर्स बन रही है। इससे पहले तो हम सारा कुछ बैकएंड पे ही चल रहा था। एनीवेज, सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैटेगरीज के अंदर आऊंगा और अभी जहां मैंने गेट ऑल कैटेगरीज किया था, आपको अंदाजा है कि मैंने गेट ऑल कैटेगरीज यहां की है। मैं एग्जैक्टली यही लाइन कॉपी करूंगा, क्योंकि मुझे सारी कैटेगरी शो करनी है ना। तो मैं यहां से कॉपी करके यहाँ पे आऊंगा और ये सारी की सारी कैटेगरी शो करूंगा। फिर यहाँ पे आऊंगा और ये कौन सा है जी आपका? यूज गेट ऑल कैटेगरीज। सो लेट मी मेक इट लाइक यूज गेट ऑल कैटेगरीज। ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, इसको कर दें खत्म। ये आ गया आपके पास डेटा। इस डेटा पे हम लूप लगा सकते हैं। तो लूप किसको लगानी है? बेसिकली ये कैटेगरी आपकी शो हो रही है लाइक दिस वन, ठीक, लाइक दिस वन। तो आपको अंदाजा है ये, यानी आप इसको अगर कॉपी करें ना, चेक कर लें, लेट्स सी, कॉपी इट एंड पेस्ट इट, तो ये दो प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये वाली पूरी चीज जो है ये लूप में रखनी है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से कट, बल्कि कट नहीं करता, पहले मैं यहाँ पे वो लूप बना लेता हूँ। तो मैंने क्या करना है, जो काम उधर किया है अभी, मैंने कहा जी पहले चेक करो डेटा है। अगर डेटा है तो फिर डेटा पे क्या लगा दो, मैप लगा दो, और उसको CATEGORY, एक हर आइटरेशन में मुझे क्या देगा, एक कैटेगरी देगा, और मैं उस कैटेगरी को यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ विद दिस, के हर आइटरेशन में मुझे ये पूरा का पूरा क्या करे, एक कार्ड रेंडर कर दे। अब जब मैंने ये लूप में लगा दिया तो ये मुझे कितने कार्ड रेंडर करेगा, दो कार्ड रेंडर करेगा। एंड दिस टाइम ये दोनों कार्ड्स क्या आ रहे हैं, लूप आइटरेट कर रही है उनको, लेकिन इनके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो स्टैटिक है। ठीक है, एक नहीं शो करेगा ना, क्योंकि अब कैटेगरी बैकएंड से कितनी आ रही हैं, दो, तो उनको कितनी दफा आइटरेट करेगा, बैकएंड से कैटेगरी दो आ रही है। भाई क्या कर रहे हो? ठीक है, तो अब आपको पता लग जाएगा 2 मिनट में, एक वॉच है एक क्लॉथ है। तो मैं क्या करूंगा, इस कैटेगरी को यहां से पकड़ूंगा, ये कैटेगरी का नाम शो हो रहा है ना, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कैटेगरी डॉट टाइटल। अब वापस आए यहाँ पे फ्रंट एंड पे, किधर गया फ्रंट एंड, कैन यू सी दिस, वॉच क्लॉथेस। अब आपको एक बात का तो अंदाजा हो गया होगा, इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं और इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं। तो ये हमें कहां से पता लगेगा, हर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, उनको काउंट कर ले। नहीं, बताऊं कि यस, यस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 100 को आप सिंपली क्या करेंगे, CATE कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट प्रो, क्योंकि आपके पास इस कैटेगरी के अंदर जो आ रही है ना, रिडक्स में, कैटेगरी के अंदर, क्यूरी के अंदर, म्यूटेशन के अंदर, डेटा के अंदर, ये और ये क्या आ रहा है आपके पास, प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो मैं लिखता हूं जी कि कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट्स, और मैं कहता हूं जी कि अगर अगर इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या कर दो, प्रोडक्ट्स डॉट LENGTH, वो जितनी भी लेंथ है उसे काउंट करके यहां डाल दो। अदरवाइज क्या कर दो, नो
प्रोडक्ट। समझ आई क्या कहा मैंने कि अगर तो उस कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो उनको काउंट करके वहां डाल दे, अदरवाइज वहां क्या लिख दे, नो प्रोडक्ट्स इन दिस कैटेगरी। यानी कैटेगरी है लेकिन इस कैटेगरी अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है। सो लिहाजा आप यहां पे आए, इसको बंद कर दें। कैन यू सी दिस, टू प्रोडक्ट्स और नो प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या कर दें आप, नो, सिर्फ नो लिख दें, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। सो कैन यू सी नो प्रोडक्ट्स, टू प्रोडक्ट्स। अब यही काम आपने किस, अच्छा ये इमेज इनका रेंडर नहीं हो रहा, तो अब इमेज भी उसी कैटेगरी का लाना है बैकएंड से। तो इमेज तो आ रहा है ना आपके पास, तो लेट्स गो बैक टू दिस और इस सोर्स में जाके, इस सोर्स में जाके ये थोड़ा सा मे बी कि आपका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, लेकिन फॉर इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं कहता हूं जी कि कैटेगरी डॉट IMAGE इमेज, ठीक है। इस कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट इमेज की फील्ड है, ये भी कंफर्म कर लें। सो इफ यू गो टू द रिडक्स, तो कैटेगरी में जाएं, क्यूरीज में जाएं और गेट ऑल क्यूरीज में जाएं और डेटा में जाके, इसमें जाके IMAGE, ठीक है, IMAGE, इसको सेव करें। और कोई चीज स्टैटिक तो नहीं रह गई इसके अंदर, सब कुछ डायनामिक है बाकी। नाउ इफ आई गो टू रीफेच दिस, तो ये मुझे इमेज नहीं आ रहा। जब इमेज ना आ रहा हो तो स्ट्रेट अवे मसला कहाँ पे हो सकता है, पाथ पे हो सकता है। तो हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको कल करेक्ट करेंगे, बिकॉज आई जस्ट हैव टू चेक इन। ये देख रहे हैं जी, अगर आप इसको क्लिक करें ना यहाँ से ओपन इन न्यू टैब, तो आप देख रहे हैं कि इस पाथ पे वो इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और उसकी वजह पता है क्या है, ये देख रहे हैं पाथ गलत एम्बेड हो रहा है। ठीक, तो हमें इस पाथ को कैसे करेक्ट करना है, मैं आपको वो भी तरीका बता दूं। यहां तक लोकल होस्ट और यहां तक अगर आप इसको दें, तो मे बी हम बेसिकली क्या करेंगे, एक रूट यूआरएल बना लेंगे, ये वाली स्टैटिक, या कोई प्रॉक्सी सेट कर लेंगे जिसमें फ्रंट एंड का यूआरएल यहां तक बना के, फिर उसके बाद ये वाला पाथ यहां से आगे उसमें एम्बेड कर देंगे। आई होप वो इमेज शो हो जाएगा। दैट इज अ लिटिल, नॉट लिटिल, इनफैक्ट थोड़ा सा ये काम है जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे, बट आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई कैन डू इट टुमारो। बट यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम डायनामिकली एडमन जितनी भी कैटेगरीज ऐड करेगा, पब्लिकली वो सारी की सारी वही कैटेगरीज शो होंगी और उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो शो होंगे। यही काम एग्जैक्टली कल आप ट्राई कीजिएगा प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट हमारे पास सेव्ड हैं, जितने प्रोडक्ट सेव्ड हैं वो ताकि यहाँ शो हो डायनामिकली। क्या मतलब, एग्जैक्टली सेम 100% यही करना है जो हमने कैटेगरीज के साथ की है, वही प्रोडक्ट्स के साथ भी करना है। बट अगर कल तक आपसे मतलब प्रॉब्लली हो जाना चाहिए, ना हुआ तो हम करेंगे इसको। फिर एक और प्रॉब्लम है, ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ लिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे, फीचर्ड प्रोडक्ट्स आएंगे। तो हमें पता क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की कलेक्शन में एक नया फील्ड डालना पड़ेगा कि उसे कह दें प्रोडक्ट टाइप कह लें, क्योंकि बाज प्रोडक्ट सेल पे होंगे, बाज फीचर्ड होंगे, बाज डिस्काउंट पे होंगे। तो हमें उसे कहना पड़ेगा जी प्रोडक्ट टाइप, ये डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है, we'll figure out what to do with it. तो that's it जी for today, इंशाल्लाह we'll see you tomorrow और फिर हम इसी को मजीद कंटिन्यू करेंगे।